हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुप्रिया कुशवाहा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। आज हमारी वर्क एंड टाइम की क्लास 6 है, सो कंटिन्यू। आज हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें अकेले या निकालने से संबंधित प्रश्न होंगे। क्वेश्चन देखिए, ए, बी और सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं। बी और सी अलग अलग उसी कार्य को 20 व 30 दिन में समाप्त करते हैं और ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। पहले ये पता चल गया हमको, और ये हमें पता चला कि इसमें ए, बी और सी नेम गिवन है। इसका मतलब ये वर्क एंड टाइम का जो क्वेश्चन है, इसमें ये वाला लेसन प्लान हम लगाएंगे। ये वाले डायग्राम पे वैल्यूज़ को रखना है। कहीं भी मिलकर होता है वहाँ प्लस लगाते हैं। इतना पता है, मैंने पिछली क्लास में ही बोला था, मिलकर मतलब प्लस। ए, बी और सी तीनों मिलकर 10 दिन में करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को 10 दिन में करते हैं। जो भी गिवन होगा क्वेश्चन में वो सब इधर लिख लो। बी और सी अलग अलग बोल रहा है 20-30 दिन में, यानी बी जो है वो 20 दिन में। जो भी बोल रहा है आप इस साइड लिख लीजिए। सी बोल रहा है 30 दिन, खत्म। अब मुझे बस ये देखना है कि ए का निकालना है। ए का निकालना है कि एक काम को अकेले कब समाप्त करेगा। अब ये जो नंबर्स है, हमें बस नंबर्स को देखना है और सॉल्व करना है। ये जो नंबर्स हैं इनका एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है, एलसीएम निकाल लीजिएगा। अब आप इसको डिवाइड करिए। ये डिवाइड होगा 10 6 60, 20 3 60, 3 2 6। इसको डिवाइड किया हमने, इसको डिवाइड किया और ये डिवाइड करने पे जो वैल्यू आई मैंने इधर लिखा। इधर आप जान जाओ, जो भी हम लिखते हैं वो डे लिखते हैं। डे ही लिखा हुआ है कौन कितने दिन में काम करता है, और इधर जो लिखा होता है वो एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी मतलब कह सकते हो इसकी कार्य क्षमता कितनी है, वो इधर आ जाता है। जो ये आया ये एफिशिएंसी हो गई, ये कार्य क्षमता हो गई उसकी हमसे। और जो भी होता है, जो यहाँ एलसीएम आता है, हम उसमें उसकी एफिशिएंसी को उसकी कार्य क्षमता से डिवाइड कर देते हैं, तो आंसर आ जाता है कि कितने दिन में उसने काम किया। हमसे ए का पूछा है, हमें बी का भी पता है, सी का भी पता है, और तीनों का मिलाकर भी पता है दिन, लेकिन हमें सिर्फ ए का नहीं पता, वही निकालना है। तो हमें एफिशिएंसी ज़रूरी पता होना चाहिए। हमें बी का पता है एफिशिएंसी 3 है, एफ सी का 2 है, और तीनों मिला के इतना है। लेकिन अगर ये देखो, अगर ए प्लस बी प्लस सी में हम माइनस कर दें बी प्लस सी, तो क्या हमें ए नहीं मिल जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी में हम बी प्लस सी अगर माइनस कर देंगे, बी और सी माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ए बचेगा। तो ये टोटल की वैल्यू है 6 माइनस 3 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2 हो जाएगा 5। तो ए की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी कितनी? 1। ए की एफिशिएंसी आ गई 1। बी की कितनी है वो भी मैं लिख देती हूँ। बी की 3 है और सी की 2 है। हमें निकालना क्या है? ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आई है? 1। तो 60 में से आप 1 को डिवाइड कर दो, आ गया 60 आंसर। इज दैट क्लियर? इस क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले हमें ये देखना है ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। वो तो हमें देख के पता चल रहा है ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। और इसमें आपको एक चीज़ और देखनी है कि वो समूह में काम हो रहा है या कोई पर्टिकुलर पर्सन काम कर रहा है। यहाँ पे नेम गिवन होता है इस टाइप, जब जहाँ ये वाला हम लोग डायग्राम यूज़ करते हैं वहाँ नेम गिवन है ABC, तो ये वाला डायग्राम लगेगा। ये क्लियर हो गया। उसके बाद आपने क्वेश्चन देखिए, जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसको आप इधर साइड नोट करिए। ए और सी मिलकर होता है तो हम प्लस का साइन लगाते हैं, यानी ए प्लस सी किसी कार्य को 12 दिन में करेंगे। 12 दिन में करेंगे तो हमने ए प्लस सी को बता दिया 12। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में लिखा है यहाँ लिख लो, ताकि क्वेश्चन भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बी और सी मिलकर 15 दिन में। बी प्लस सी, कैसा भी क्वेश्चन हो आपको सारे के सारे क्वेश्चन इसी डायग्राम पे ही सॉल्व करने, और बहुत ही जल्दी आंसर निकल आएगा। बी अकेले उस काम को 20 दिन में करता है, इतना ही क्वेश्चन है। बी अकेले इस काम को 20 दिन में करता है।
इतना क्वेश्चन में था, मैंने लिख लिया ए और सी मिलकर इतना, बी और सी मिलकर इतना, बी इतने दिन में करता है। जो भी नंबर हमें मिले, हमें सिर्फ नंबर पे ध्यान देना है। जो नंबर हमें मिले, अभी क्या निकालना है वो हम नहीं देख रहे हैं, जो नंबर हमें मिला हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। ये हो गया 60। अब इसको आप डिवाइड करिए। 12 5 ज़ा 60, जो आएगा हम इधर लिखेंगे। 15 4 ज़ा 60 और 23 ज़ा 60। जो भी हमने डिवाइड किया वो इधर आ गया, डिवाइड करके जो वैल्यू आई वो मैंने इधर लिख ली। इधर जो आती है वैल्यू वो उसकी एफिशिएंसी होती है, उसकी कार्य क्षमता होती है। और जो भी वैल्यू हमें जिसका भी निकालना होता है उसकी कार्य क्षमता से हमें एलसीएम में डिवाइड देना होता है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। सी अकेले सी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। हमें क्या सी की कार्य क्षमता मिली? नहीं मिली है। हमें पर्टिकुलर, जैसे हमें किसकी कार्य क्षमता के बारे में पता है, बी की कार्य क्षमता कितनी है, 3। ये तो क्लियरली हमें पता है, ठीक है। हम सबकी कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। बी की वैल्यू 3 है, इसमें बी और सी दोनों की है, ठीक है। ये देखो बी प्लस सी, इसकी कार्य क्षमता मिला के 4 है। हमें बस ये करना है कि जो कार्य क्षमता होती इधर जो आती है वो कार्य क्षमता होती है, एफिशिएंसी होती है। जो कार्य क्षमता होती है, जिसका भी पूछ रहा है, जैसे सी का पूछ रहा है, सी की कार्य क्षमता हमें निकाल के इस एलसीएम वाले नंबर से डिवाइड करना होता है। तो हमें इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ बी का ऐसे पता है, बाकी ए प्लस सी बी प्लस सी का मिला के पता है। हम इससे अलग अलग कर सकते हैं। बी की वैल्यू हमें 3 पता है, सी की नहीं पता, ठीक है। तो बी की वैल्यू हमने 3 लिख दिया और ये 4 है। तो सी की वैल्यू, जब प्लस में कोई वैल्यू इक्वल से इधर जाती है तो वो माइनस हो जाती है, ये रूल होता है, याद कर लो। तो ये हो जाएगी सी की वैल्यू 1। अब हमें एक और पता है, ए प्लस सी इक्वल टू 5 पता है। मैंने बोला था जब दिन को लिखते हैं तो एरो लगाते हैं, और जब किसी की कार्य क्षमता या एफिशिएंसी के लिए लिखते हैं तो इक्वल का साइन लगाते हैं। उससे कुछ पता चलता है कि हाँ ये दिन है, और ये जैसे बी इक्वल टू 3 लिखा है, ये इसकी कार्य क्षमता है। ये जो बी हमने एरो लगा के लिखा है, ये उसका दिन है कि बी 20 दिन में करता है। अब इसमें हमको ए की वैल्यू नहीं पता है, प्लस सी की वैल्यू हमें पता है 1 इक्वल टू 5। हम सब निकाल के बैठ जाते हैं। अब कोई कुछ नहीं करना रहेगा। फिर ए की वैल्यू 5 - 1 4, तीनों की कार्य क्षमता आ गई, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, अब आप क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन पूछ रहा है सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, सी अकेले कितने दिन में करेगा। एलसीएम है 60, सी की कार्यक्षमता कितनी है 1, इसका 1 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 60 आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये है, ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। 60 से डिवाइड कर देंगे ए की कार्यक्षमता, ए कितना है 4 है, ए की कार्यक्षमता 4 है, और 4 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ये है, थर्ड क्वेश्चन है ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 60 से डिवाइड करना है, तीनों मिलकर, तीनों को ऐड कर दो, 3 1 4, तीनों ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 8। इसको डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, 4 1 ज़ा 4, 24 5 ज़ा 20 और 4 2 ज़ा 8। इसको डिवाइड कर लेना, ये डिवाइड करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। ये थर्ड का आंसर हो जाएगा। बाकी अब है फोर्थ का आंसर। फोर्थ का क्वेश्चन है ए और बी मिलकर पूरे काम को कितने दिन में, कैसा भी क्वेश्चन हो हमें ऐसे करना है, उसकी कार्य क्षमता निकालिए। अगर डायरेक्ट मिला के दिया, अलग अलग कार्य क्षमता नहीं पता चल रही है तो आप अलग अलग निकाल लो, और कार्य हमारा 60 हो जाएगा। ए और बी का मिला के बोल रहे थे, ए है 4 और बी है
3, दोनों को ऐड कर लो, मिलकर मतलब ऐड करना है, यानी 7, 60/7 ये हो जाएगा आंसर। इसको डिवाइड कर लेना, ठीक है। ये ए और सी मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। हमने ऐसे क्वेश्चन देखा और ऐसे ही हम डायग्राम पे सॉल्व भी करते चलेंगे। क्या लिखा है, ए और सी यानी ए प्लस सी 10 दिन में करेंगे, यही लिखा। फिर पढ़ा मैंने बी और सी मिलकर उस काम को 20 दिन में करेंगे, तो आप लिख लो बी प्लस सी मिलकर 20 दिन में करेंगे। और कुछ दिया है, सी अकेला उस काम का 1/2 भाग काम 15 दिन में कर सकता है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने बताया था कि सी अकेला यानी T/W के फॉर्म में रखना है। टी टाइम, कितना टाइम है, 15 दिन। 15 दिन ऊपर कितना काम कर रहे हैं 15 दिन में, 1/2, 1/2 काम कर रहे हैं, तो ये 2 ऊपर चला जाता है जो कि हो जाता है 15 × 30/1, यानी कि सी कितने दिन में करेगा, 30 डेज में करेगा। और ये और कैसे हो रहा है डिटेल में मैंने बताया है, पिछली क्लासेस के क्वेश्चंस में मैंने बताया कैसे होता है। बाकी अभी आप जान जाओ, नहीं तो आप मेरी पिछली क्लासेस देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया 30, T/W के फॉर्म में रखते हैं। हमने टी रखा 15 दिन ऊपर, जितना काम उसने किया 1/2 वो मैंने नीचे रखा, फिर ये ऊपर जाता है। सी की वैल्यू आ गई कि वो टोटल काम 30 डेज में करेगा। यहाँ गिवन था कि सिर्फ 15 दिन में वो आधा काम करता है, तो जाहिर सी बात है पूरा काम वो कब करेगा, 30 दिन में करेगा। अब नंबर्स आ गए, ठीक है। अब हमको इसका एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम आ जाएगा 60। 60 इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। अब आप इसको डिवाइड करो, 3 और ये 3, 4, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए और बी मिलकर 20% काम कितने दिन में करेंगे, ए और बी मिलकर। लेकिन यहाँ हमें ए और बी का अलग अलग एफिशिएंसी, ए और बी का अलग अलग कार्य क्षमता नहीं पता। हमको सी का कार्य क्षमता पता है कि वो 4 है। हम इस वाले से निकाल सकते हैं कि बी प्लस सी ये जो आता है ना, ये दिन होता है, इसका दिन है, हमने एरो से दिखाया। जो इधर आता है ना वो कार्य क्षमता होती है, तो कार्य क्षमता जो आती है उसी से हम डिवाइड कर देते हैं एलसीएम में, तो आंसर आता है। तो कार्य क्षमता जरूर पता होना चाहिए। अब हमें सी की कार्य क्षमता तो पता है, लेकिन ए और बी की अलग अलग नहीं पता, तो इस बी प्लस सी की मिला के 3 है, तो हम निकाल सकते हैं। सी की वैल्यू पता है 4 और ये 3, तो बी की वैल्यू आ जाएगी, प्लस है इधर आ जाएगा -4, तो बी की वैल्यू, तो ये 3 - 2, तो ये हो जाएगा 1। बी की वैल्यू आ गई 1। और अब एक है हमारे पास ए प्लस सी। ए प्लस सी कितना है, 6 है, तो हमें निकालनी है ए की। सी की पता है हमको 4 = 6, ए = 2, ए इक्वल टू कितनी है, 2। अब मुझे सबका पता चल गया ए बी सी की कार्य क्षमता। अब हमसे पूछ रहा है ए और बी 20% काम कितने दिन में करेंगे, तो हमारे पास ये 60 है, ठीक है। ए और बी, ए कितना है 2 प्लस बी कितना है 1, इसको मिला के हमसे पूछ रहा है मिलकर काम को, तो इसका मतलब 60/3 कितना आ जाएगा, 20। लेकिन ये नहीं बोला कि ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, इसने पूछा ए और बी मिलकर काम का 20% काम कितने दिन में करेंगे, 20%। तो ये जो 20 आया है ये आंसर नहीं है, ये जो 20 आया है ये आंसर नहीं है, इसका 20% निकालना है, इसका 20%। 2 0 2 0 कैंसिल कर दो, 2 2 4, 4 दिन में करेंगे, ठीक है। ये है आंसर। टोटल नहीं पूछा उसने, डायरेक्ट पूछा था कि 20% काम कितने, तो ए और बी मिलकर जो काम कर रहे उसका 20% काम कितने दिन में करेंगे, वो हो जाएगा 4 दिन, ठीक है। राम और श्याम मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। श्याम और मोहन मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं।
हम इसको नोट डाउन करते चलेंगे जो भी क्वेश्चन में लिखा है। आर लिखा मैंने, राम को प्लस, मिलकर मतलब प्लस, राम और श्याम आर प्लस एस कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में करेंगे। श्याम और मोहन एस प्लस एम कितने दिन में करेंगे? 18 दिन में करेंगे। फिर बोला है राम और मोहन यानी आर प्लस एम कितने दिन में? 24 दिन में करेंगे, यही दिया है। अब क्या निकालना है वो हम बाद में देखेंगे। पहले हमने नंबर्स को कलेक्ट कर लिया कि ये नंबर है। अब इस नंबर को जो हमें पता चला हमें इसका एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम निकाल लेना आप लोग। इसका एलसीएम आ जाएगा 144। इसका एलसीएम निकालोगे तो पता चल जाएगा 12 12 144 होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 18 8 144 और 24 6 144। ये इधर दिन आ गया, इधर उसकी एफिशिएंसी आ गई, उसकी कार्य क्षमता आ गई। ठीक है, अब हमको अलग अलग तो नहीं पता। पहली बात तो अलग अलग पता होना चाहिए तभी हम कुछ निकाल सकते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। राम श्याम और मोहन अलग अलग कितने दिन में करेंगे? अलग अलग कितने दिन में करेंगे? पहली बात तो ये दो दो लोग हैं। क्यों? ये देखो, ये राम प्लस श्याम है, ये श्याम प्लस मोहन है। ये किसका है? ये राम प्लस मोहन का है ना। तो इसको आप ऐड करो, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 26। पहली बात तो ये दो दो लोग हैं, दो दो लोग हैं कि नहीं है? तो हम दो लोग हैं तो R प्लस S प्लस M हमने कॉमन कर लिया 2। ठीक, अब R प्लस S प्लस M इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये 26/2 हो जाएगा क्योंकि ये दो दो लोगों का 26 है। एक राम श्याम मोहन का में देखो दो लोग थे, देखो 2M है, 2S है, 2R है, दो दो लोग हैं। हमने 2 कॉमन कर लिया। अब सिंगल लोगों का निकालने के लिए हमने 2 कॉमन कर लिया और फिर तब ये सिंगल में हो गए। अब इसमें जो 2 है मैंने मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई जब इक्वल की इधर आती है तो क्या होती है? डिवाइड होती है। R प्लस S प्लस M की वैल्यू क्या हो गई? 26/2। ठीक है, ये क्या होता है? 13। इसका मतलब R प्लस S प्लस M की वैल्यू है 13। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है राम श्याम और मोहन अलग अलग कितने दिन में करेंगे। हमें इसका अलग अलग निकालना है, तो अलग अलग कैसे निकाल सकते हैं? जरा देखो, R प्लस S की वैल्यू 12 है। इस R प्लस S की जगह हम 12 लिख सकते हैं प्लस M इक्वल टू 13। तो M की वैल्यू आ सकती है, M की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब हम देखते हैं इस S प्लस M की वैल्यू कितनी है? 8। इस S प्लस M की वैल्यू है 8। इसी से देखो S प्लस M को हम लिख दिए 8, R प्लस 8 13। तो R की वैल्यू आ जाएगी 5। अब ये R प्लस S प्लस M की वैल्यू है 13। तो हमने R प्लस M, R और M की वैल्यू देखो, S हमने इधर कर दिया प्लस R और M की वैल्यू कितनी? R प्लस M की वैल्यू है 6 इक्वल टू 13। तो S इक्वल टू ये आ जाएगा 7। ये हो गया। अब हमसे क्या पूछा है कि राम श्याम और मोहन अलग अलग कितने दिन में करेंगे। तो अलग अलग निकालने के लिए हम निकाल देते हैं राम कितने दिन में करेगा। हमें एलसीएम में ही डिवाइड करना होता है। एलसीएम जो भी आएगा उसमें हमें जिसका भी पूछ रहा है उसकी कार्य क्षमता से डिवाइड कर। एलसीएम पहले से आ गया, किसी की कार्य क्षमता इसमें नहीं पता थी अलग अलग, तो हमने अलग अलग पहले तो तीनों का मिला के निकाला,
उसके बाद ये दो दो लोग का था तो उसको अलग करके अलग अलग मतलब मिला के तीनों लोग का निकाला। उसके बाद इन नंबर से हमने अलग अलग उनकी कार्यक्षमता निकाल ली। अब हमसे अलग अलग पूछ रहा है कितने दिन में करेंगे, तो हम आर की कार्यक्षमता निकाले 5, इस एलसीएम में से इसको रख दो, आ जाएगा राम। फिर श्याम के लिए पूछ रहा है तो इस एलसीएम में श्याम की कार्यक्षमता से डिवाइड कर दो। और एम मोहन का पूछ रहा है तो इस एलसीएम वाले नंबर्स में एम्स के कार्यक्षमता से डिवाइड कर दो। ये आ गए आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा है इसमें, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो R प्लस S प्लस M 144 अपॉन तीनों मिलके 1 प्लस 5 प्लस 7 तो दिया तो है ये। तीनों मिलकर कितने, तीनों मिला के कार्यक्षमता कितनी है 13, तो तीनों मिला के कार्यक्षमता है 13, ये हो जाएगा आंसर। एक नोट आप लोग लिख लीजिएगा, रेशियो से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वर्क एंड टाइम में, उसके लिए जिस अक्षर या संख्या के बगल में का से पर शब्द लगा होगा उस गणित की भाषा में उसे 1 और प्रतिशत की भाषा में उसे 100 मान लेंगे। मतलब आपको क्वेश्चन में दिखाऊंगी, उस क्वेश्चन में ये है क्वेश्चन में लिखा होगा का से पर, ऐसा कहीं वर्ड लिखा होगा तो आप जिसके भी बगल में ऐसा लिखा होगा आप उसे 1 मान लेना। ठीक है, अगर परसेंट में नंबर्स में लिखना हो तो उसे 100 मान लेना। ऐसे ही किया जाता है। कार्यक्षमता और कार्य समय एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि टाइम एफिशिएंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, विलोमानुपाती होते हैं कार्य और समय। इस क्वेश्चन को देखिए, ए और बी मिलकर किसी काम को जितने समय में करते हैं सी उसके आधे समय में वह काम पूरा करता है। यदि सी अकेले किसी काम को 30 दिन में करता है तो ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन समझ में आया। ए और बी मिलकर किसी काम को जितने समय में करते हैं, हमें नहीं पता ए और बी कितने समय में करेंगे। ए और बी मिलकर उस काम को जितने भी समय में करेंगे, सी जो है वो उसके आधे समय में ही काम कर लेगा। सी जो है वो बता रहा है कि वो 30 दिन में काम करेगा। सी बता रहा है कि वो 30 दिन में काम करेगा। हमें सिर्फ नंबर्स को देखना, जो नंबर मिले उसे उठा लो। सी जो है वो 30 दिन में काम करता है। ठीक है, और ए और बी हमें नहीं पता कितने दिन में काम करेंगे, लेकिन वो बोल रहा है ए और बी मिलकर ही काम कर रहे हैं। मिलकर मतलब प्लस, ए और बी कितने दिन में करेंगे नहीं पता, लेकिन एक क्लू उसने दिया है कि किसी कार्य को जितने समय में करेंगे सी उसके आधे समय में काम कर लेगा। आधे समय में काम कर लेगा, सी उसके आधे समय में काम कर लेगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर सी 30 दिन में करेगा तो ए और बी मिलकर 60 दिन में करेंगे। सी उसके आधे समय में ही कर लेगा। अब देखो, ए और बी जितने समय में काम करते हैं सी उसके आधे समय में काम कर लेगा। सी 30 दिन में ही कर लेगा, ये लोग दुगना टाइम लगाएंगे और भी 60 दिन में मिलकर करेंगे। अब ये चीज़ क्लियर हो गई, कौन कितने दिन में करेगा क्लियर हो गई। तो इसका एलसीएम निकालो। इसका एलसीएम आएगा 60, दोनों नंबर से डिविजिबल होगा। 60 1 जा 60 और ये आ जाएगा 2 जा। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी आ गई। और तीनों मिलकर बोल रहा है तो ये ए और बी का मिला के है, ये सी है, तो ए बी और सी तीनों का मिला के एफिशिएंसी यही है। एफिशिएंसी कितनी है 3 से आप इसको डिवाइड कर दो
तो आ जाएगा कि ये 20 डेज में कर लेंगे। कुछ रूल लिख लीजिए, रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन में वो काम आएंगे। जैसे रेशियो भी ऐड होता है वर्क एंड टाइम के चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस में, रेशियो में नंबर्स लिखे होते हैं तो उसमें कुछ रूल्स लगते हैं, वो याद कर लीजिए, जान जाइए कि अगर कहीं सम करना होगा, मैं बताऊंगी कैसे सम करना होगा। अगर सम करना होगा तो सम का रूल क्या होता है, जैसे कि कोई हमें रेशियो में दिया है कि A रेशियो B दिया हुआ है मुझे, तो अगर उसने बोलेगा कि वो A और B को ऐड करना है तो A और B को डायरेक्टली हम A प्लस B करके ऐड नहीं करेंगे। ये चीज़ बहुत अच्छे से याद करना कि A और B को ऐड करने को बोल रहा है तो A प्लस B करके डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे, वो गलत हो जाएगा। आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा A इंटू बी अपॉन A प्लस बी। कहीं भी अगर सम का रूल आता है तो आप A इंटू बी अपॉन A प्लस बी करोगे तो नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, A इंटू बी अपॉन A प्लस बी। और एफिशिएंसी टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मैं हर बार यही बात बता रही हूँ। एफिशिएंसी अगर A रेशियो B है तो टाइम B रेशियो A होगा, उसका जस्ट अपोजिट होगा। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं इस चीज़ में, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं रूल ऑफ डिफरेंस की। डिफरेंस का रूल तो सिंपल है, अगर कहीं डिफरेंस करना है यानी कि कंपेयर करना होता है, एक दूसरे से तुलना करनी होती है, तो क्या करते हैं, अगर A रेशियो B है, हमें इसकी तुलना करनी है कि A B से कितना ज़्यादा है या B A से कितना कम है, इस तरह से तुलना करनी होती है। तो हम बस सिंपली A डिफरेंस B कर देंगे, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। ये डिफरेंस तो सिंपल है, ठीक है, जो बड़ा होगा छोटे वाले में से माइनस कर दें। लेकिन ऐड वाले में A इंटू बी अपॉन A प्लस बी, ये रूल लगाना है। और रूल ऑफ यूनिटरी में क्या होता है, देखो रूल ऑफ यूनिटरी में ये है कि हमें किसी A या B, किसी एक की वैल्यू हमें पता होगी, दूसरे की वैल्यू हमें निकालनी होती है। एक वैल्यू गिवन होती है, एक वैल्यू गिवन होती है, दूसरे की वैल्यू निकालनी होती है। इस टाइप की यूनिटरी होता है। इसको सॉल्व करने का रूल यही है कि अगर 2 रेशियो 1 है, उसमें से A की वैल्यू बता दी है कि 10 है, तो 2 की वैल्यू 10 दी हुई, इसका मतलब 2 इक्वल टू 10 के बराबर होगा। तो अगर इसको इधर ले जाएंगे 1 हो जाएगा, 1 यहाँ हो जाएगा, तो ये 10/2 करेंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 5। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो यहाँ जो भी है 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा। इस तरह से रूल ऑफ ये यूनिटरी है। अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, रेशियो वाला वर्क एंड टाइम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस टाइप के आते हैं। A B और C की कार्यक्षमता का रेशियो में पता है, कार्यक्षमता को हम E से लिखते हैं। इसकी कार्यक्षमता कितनी है, 2:1:4। ये A रेशियो B रेशियो C है, ठीक है। कार्यक्षमता हमने देख लिया। हमें यहाँ देख रहे हैं B किसी कार्य को 16 दिन में कर रहे हैं, तो ये किस फॉर्म में है, दिन के फॉर्म में है, दिन। अगर ये दिन में है तो अगर हमारे पास A B C में से किसी एक की वैल्यू दिन के फॉर्म में है, इसका मतलब हमारे पास अगर रेशियो भी दिन के फॉर्म में होगा तभी तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग होगा तो कोई मतलब नहीं है। तो इस एफिशिएंसी को हमें टाइम के रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टाइम के रेशियो में कन्वर्ट कैसे करेंगे, मैंने बोला E और T एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। E होता है कार्यक्षमता और T को बोलते हैं समय, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। पहली बात तो मैं ये बता दूं, अगर यहाँ पे 3 ना होता, सिर्फ A और B होता तो क्या करते, 2:1 है, इसको उल्टा कर देते 1:2, ठीक है, सिंपल से हो जाता, उल्टा कर देते। लेकिन यहाँ पर 3 है, तो जब 3 डिजिट होती है तो उसका उल्टा कैसे करते हैं, उसे रेशियो में चेंज कैसे करते हैं, E को T में चेंज करने के लिए कैसे करेंगे वो आप यहाँ देखो, इस चीज़ को याद कर लो। हमें निकालना है पहले वाले का निकालना है, पहले वाले को नहीं टच करेंगे। सबसे पहले आप इसका मल्टीप्लाई कर दो, A वाले का निकालना है तो B और C को मल्टीप्लाई कर दो, 4×1 ऐसे करेंगे, ठीक। और जब हमको ये B वाला निकालना है तो B वाले को ऐसे ही रहने दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो दूसरे नंबर पे, 2 4 × 8,
तो 4 इंटू 2 कर दो। अब हमको सी वाले को करना है, तो सी वाले को नहीं टच करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, थर्ड नंबर ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इसको करना था तो इसको नहीं टच किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब इसको निकालना है तो इसको नहीं टच करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अब इसे निकालना है सी पे, तो इसको नहीं टच करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी टी। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2। ये कैंसिल भी हो जाएगा, 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। ये आ गई टी की वैल्यू। टी का रेशियो आ गया। हमारे पास रेशियो था पहले से गिवन कार्य क्षमता का, लेकिन हमें कार्य क्षमता से काम नहीं चलेगा, हमको चाहिए दिन में, क्योंकि यहाँ पे हमें बी की वैल्यू दिन में दिया। हम तभी उसे यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास रेशियो टाइम का हो। ये टाइम का है तो टाइम का रेशियो होना चाहिए। तो एफिशिएंसी को हमें जस्ट रिवर्स करना होगा, तभी एफिशिएंसी जो होती टाइम के इन्वर्स होती है। तो अगर ए रेशियो बी है एफिशिएंसी, तो टाइम बी रेशियो ए होगा, उल्टा होगा। 3 में इस तरह से किया जाता है, वो मैंने आपको बता दिया। अब ऐसे ही सब में होगा, तो आप लोग इसे ध्यान देना कैसे निकालते हैं। तो अब टाइम का रेशियो मेरे पास आ गया। ठीक है, अब ये जो है बी किसी काम को 16 दिन में करता है, ये हमें पता है, और तीनों मिलाकर हमें निकालना है। देखो यही है बी ये बी है, ये कितने दिन में करता है, 16 दिन। ये कौन सा रूल यहाँ लगेगा, रूल ऑफ सम या रूल ऑफ डिफरेंस या रूल ऑफ यूनिटरी। यहाँ पे जो रूल लग रहा है वो यूनिटरी वाला रूल लग रहा है। कैसे लग रहा है, क्योंकि हमें एक की वैल्यू, यूनिटरी में क्या था, हमें किसी एक की वैल्यू दी होती है और वैल्यूज निकालनी होती है। तो हमें एक की वैल्यू दी है, यहाँ रूल ऑफ यूनिटरी लगेगी। ये एक की वैल्यू हमें दी हुई है और हमें तीनों की वैल्यू निकालनी होगी। तीनों निकाल लेंगे तभी तो निकालेंगे, तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो इसका मतलब हमें यूनिटरी का रूल लगेगा। 4 की वैल्यू ये 16 दी हुई है, बी 16 डेज में करेगा, तो बी वाला ये 4 है, तो 4 इक्वल होगा 16 के। तो 1 की वैल्यू वो हम 4 को नीचे ले आएंगे, इक्वल की इधर जब भी ले आओगे मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाता है, तो ये नीचे चला जाएगा। 1 यहाँ हो गया, 4 यहाँ से नीचे चला है, क्या आया 4, यानी 1 इज इक्वल्स टू 4 आया। तो ए ये 2 क्या हो जाएगा, इसमें इंटू 4 कर दो, इसमें भी इंटू 4 कर दो। 1 की वैल्यू 4 आई है, 2 4 ज़ा 8 और 1 4 ज़ा 4, ये आ गई वैल्यू डेज में। ए इतने दिन में करेगा, बी इतने दिन में करेगा, सी इतने दिन। अगर अलग अलग पूछा होता तो आ गया, लेकिन इसने पूछा है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे वो तो हम ऐसे निकालते थे। ए जो है वो 8 डेज कर रहा है, बी जो है वो 16 डेज कर रहा है और सी जो है वो 4 डेज में कर रहा है। इसका एलसीएम हमारा 16 आ जाएगा, 16 सब नंबर से डिवाइड हो जाएगा। 8 2 ज़ा 16, 16 1 ज़ा 16 और 4 4 ज़ा 16, तीनों मिलकर पूछ रहा है, तो इसे ऐड कर लो और इसको डिवाइड कर दो, तो आ गया 16/7 आंसर। ठीक है, और एक बात ये कि ये आपको भले मैं पहली बार बता रही हूँ, एक छोटे छोटे स्टेप करके बता रही हूँ, इसलिए आपको थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन ये लेंदी बिल्कुल नहीं है। बस आप इसको देखो और अप्लाई करो। और जैसे आप लोग कोई ट्रिक देखते हो तो हर टाइप के अलग अलग ट्रिक हो जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहते कि किस टाइप के क्वेश्चन में कौन सा ट्रिक लगाना है। तो इतना ट्रिक पढ़ के क्या करना है, जब हमें एग्ज़ाम के टाइम में यही नहीं याद आता कि इस क्वेश्चन में ट्रिक लगानी कौन सी है, वो चीज़ याद नहीं रहती, क्योंकि जैसे टाइप चेंज होता है ट्रिक चेंज हो जाती है। और बेसिक ही याद रहता है, तो बेसिक में क्या होता है कि वो इतना लेंदी होता है कि हमें बहुत टाइम लग जाता है। तो आप इस मेथड के थ्रू जाइए। ये मेथड जो है वो हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन एक चैप्टर के हर क्वेश्चन में बस इसी डायग्राम से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सब में यही लगेगा, चेंज नहीं होगा। तो बस आप इस मेथड से चलिए और सारे के सारे क्वेश्चन इस डायग्राम पे सॉल्व करिए, वो याद भी रहेंगे कि कैसे सॉल्व हो रहा है और बहुत ही जल्दी होगा। जैसे आप इसको अपनी प्रैक्टिस में लाओगे तो बहुत स्पीड से आप क्वेश्चंस को सेकंड में निकाल सकते हो। अब इस क्वेश्चन को देखिए और एक एक तरीका जैसे मैंने पहले बताया था उसी चीज़ को अप्लाई करना है, और बस उसी चीज़ को और जल्दी जल्दी करने की कोशिश करना। ए की कार्यक्षमता बी की 3 गुनी। मैंने एक पहले नोट लिखवाया था, वहाँ पे लिखवाया था कि कहीं का से पर कहीं ऐसा कुछ वर्ड है तो उसे 1 मानते हैं।
जैसे यहाँ लिखा ए की कार्यक्षमता बी की 3 गुनी है, यहाँ लिखा किसकी 3 गुनी है, बी की 3 गुनी है। तो आपको यहाँ क्या करना है, ए रेशियो बी है, ए की कार्यक्षमता बी की 3 गुनी है, तो बी किसकी 3 गुनी, बी की। जहाँ मतलब जिस भी नंबर के सामने ए या बी जो भी लिखा हुआ है, जो भी काम कर रहा है, उसके बगल में का, की, के या का से पर ऐसा वर्ड लिखा होता है, उसे हम 1 मानते हैं। इसमें हम यहाँ पर 1 मानेंगे क्योंकि बी का 3 गुना कह रहा है, तो बी को 1 मान लेंगे और ए को 3 मान लेंगे, ये याद रखना। अब ए किसी कार्य को बी से 60 दिन कम समय लेता है, तो अब आप बताओ ए बी से 60 दिन कम समय लेता है, तो इसमें मैंने 3 रूल बताए थे, वो आपको समझना पड़ेगा कि किस में कौन सा रूल लग रहा है। अभी जो मैंने पहले क्वेश्चन बनाया उसमें यूनिटरी रूल लग रहा था। कैसे पता चला, किसी एक की वैल्यू दी हुई थी, उससे पता चला कि एक की वैल्यू दी है, तो हम कैसे और की वैल्यू सबकी निकाल सकते हैं। और 2 रूल मैंने बताए थे, रूल ऑफ सम और रूल ऑफ डिफरेंस। रूल ऑफ सम और रूल ऑफ डिफरेंस, सम में ऐड करना होता है, डिफरेंस में माइनस करना होगा। तो आप खुद बताओ यहाँ क्या करना होगा। ए किसी कार्य को 20 से 60 दिन कम समय लेता है, लेकिन ये बताओ दिन की बात कर रहा है कि कार्य क्षमता की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है दिन की। और हमारे पास जो रेशियो आया ये कार्य क्षमता का रेशियो है, क्योंकि यहाँ लिखा है कार्य क्षमता को हम ई से दिखाते हैं। तो ये हमारे पास जो रेशियो है वो कार्य क्षमता का है, और जो यहाँ पर दिया है वो 60 दिन के फॉर्म में दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले तो इसको दिन में चेंज करो। दिन में कैसे चेंज करते हैं हम इसको, 3:1 को उल्टा कर दो, 1:3 उल्टा कर दोगे, ये ई से टी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब वो बोल रहा है ए किसी कार्य को 20 से 60 दिन कम समय लेता है, तो जरा सोचो 60 दिन कम समय ले रहा है, तो क्या हम इसमें ऐड करेंगे, नहीं करेंगे, जुड़ नहीं रहा है, घट रहा है। घट कैसे रहा है, क्योंकि यहाँ कम लिखा। अगर कहीं कम या ज़्यादा वर्ड लिखा होता है तो उसमें हम सब्ट्रैक्ट वाला रूल लगाते हैं, तभी वो डिफरेंस आएगा। यहाँ लिखा है 60 दिन कम समय लेता है, इसका मतलब कि 60 दिन कम ले रहा है, तो इसको आप वो माइनस करोगे तो समझ में आएगा। अब ये बोल रहा है ए किसी कार्य को 20 से 60 दिन कम समय लेता है। अब ये दिन के फॉर्म में रेशियो आ गया मेरा, तो अब इसको अगर हम माइनस कर दें बड़े में से छोटे को, जो भी है बड़े में से छोटे को आप इसमें से माइनस कर दो, 3 - 1 = 60। आप किसी बड़े में से छोटे को जब आप माइनस कर रहे हो तो 60 दिन कम समय लग रहा है, कम लग रहा है, तो आप माइनस कर, देखो कम लग रहा है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, डिवाइड माइनस किया। अब इसको आप माइनस करो, 3 - 1 = 2, 2 = 60। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, अगर 2 को इधर लेके जाएंगे तो ये 60/2 होगी, जो कि हो जाएगा 30। 1 की वैल्यू आ गई 30। अब अगर हम टाइम निकालना है हमको, तो एक है ए और बी का कितना है, ए का 1 और बी का रेशियो कितना है 3। इस 30 को मल्टीप्लाई कर दो,
तो ए जो है वो 1 इंटू 30 मतलब 30 डेज में करेगा, और ये बी 3 इंटू 30 मतलब 90 डेज में करेगा। लेकिन हमसे वो सिर्फ ए और बी का नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो मिलकर कर रहे हैं, यहाँ पे रखो ए 30 डेज में, बी 90 डेज में। दोनों का एलसीएम हम 90 ले सकते हैं, 90 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 3 और ये 1, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, इसे ऐड कर दो, 3 + 1 4 आ जाएगा, 4 से आप इसको डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा इसका आंसर डिवाइड करने के बाद। ये क्लियर है? करना ऐसे ही है, बस सिंपल सा एक बार मैं फिर से बता रही हूँ कि ए की कार्यक्षमता बी की 3 गुनी है। किस तरह से करते हैं देखते हैं। बी की जिसके बगल में ये की लिखा होगा उसे आप 1 मान लेना, हमने 1 मान लिया, बाकी ए को 3 मान लिया। ये आ गई हमारी कार्यक्षमता। आगे मैंने क्वेश्चन में देखा यहाँ दिन के फॉर्म में लिखा था, दिन था, इसका मतलब इस रेशियो को हमें दिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये 3:1 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। और क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ ऐसा लिखता जिससे हम ऐड कर रहे हों, या फिर वो किसी एक की वैल्यू दे देता तो रूल ऑफ यूनिटरी लगता। यहाँ पे सम नहीं, यहाँ रूल ऑफ डिफरेंस लग रहा है, जो मैंने 3 रूल बताए थे। कैसे पता चल रहा है कि यहाँ कुछ कम या ज़्यादा, कम में होता है किसी को कुछ कम या ज़्यादा मिल जाता है जब हम डिफरेंस करते हैं, माइनस करते हैं। ज़्यादा में से आप कम को माइनस करो। इसने बोला 60 दिन कम लग रहा है, 60 दिन कम लग रहा है, कैसे पता चलेगा, आप माइनस कर दो। इस रेशियो में से मैंने इस दिन वाले रेशियो के, दिन आ रहा है ना, तो हमने दिन वाले रेशियो में से माइनस किया 3 - 1, 3 1 था तो 3 - 1 किया 60 आया, पहले से दिया 60 आएगा माइनस करने पे। अब हमने 3 - 1 किया 2, 1 की वैल्यू निकाली, जो भी होता है उसमें 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब इस टाइम वाले रेशियो में हमने ए का 1 था, बी का 3 था, तो ए का 1 था, बी का 3 था, 30 से दोनों को मल्टीप्लाई किया क्योंकि 1 की वैल्यू 30 है, तो मल्टीप्लाई किया तो एक 30 हुआ, एक 90। दोनों अलग अलग ए और बी कितने दिन में करेंगे ये हमें मिल गया, लेकिन हमें अलग अलग नहीं पूछा। अब क्वेश्चन हम ये देख रहे हैं कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, वो बाद में देखो, क्वेश्चन में क्या गिवन है बस उसको पहले लिखते हैं। अब ये हो गया। अब क्वेश्चन में मिल रहा है कि ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। ये कई बार हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, और इस तरह से डायग्राम पे रखो, ए इतने दिन में करेगा, बी इतने दिन में करेगा, इन दोनों का एलसीएम निकाल के यहाँ रखते हैं, फिर इसको डिवाइड करके यहाँ लिखते हैं। जो भी आया मिलकर पूछा था इसलिए हमने इसे ऐड किया, और ऐड करके इस एलसीएम वाले नंबर से डिवाइड कर दिया और आंसर आ गया। इसे सॉल्व करोगे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बस उस चीज़ को अच्छे से समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसमें समझिएगा कि कौन सा रूल लग रहा है। क्या देख के आपको पता चल रहा है कि कौन सा रूल लग रहा है। मैंने एक रेशियो का क्वेश्चन कराया, उसमें यूनिटरी का रूल लग रहा था। एक क्वेश्चन मैंने अभी कराया, उसमें रूल ऑफ डिफरेंस लग रहा था। देख के लग रहा था कुछ कम ज़्यादा हो रहा है तो डिफरेंस लग रहा था। अब देखो इसमें कौन सा रूल लगेगा। ए की कार्यक्षमता बी की 4 गुनी है। पहले मैंने लिखना बताया, खुद बताओ कैसे होगा। ए की कार्यक्षमता बी की 4 गुनी है, ए रेशियो बी। बी के बगल में की लिखा है तो बी को क्या मानेंगे, 1। बी की 4 गुनी है तो बी को 1 मानेंगे और ए को 4। ये मैंने पहले भी बताया था। आगे दिन में लिखा हुआ है तो इसको टाइम में चेंज करना ही है। टाइम में करने के लिए उल्टा कर दो, 1:4 कर दो, ठीक है। इतना हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर लेते हैं। इसमें तो बोल रहा है कि ए और बी मिलकर, दोनों मिलकर, जहाँ भी मिलकर होता है वहाँ मैंने बोला हमेशा प्लस ही किया जाता है। तो ए और बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं। मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं। जहाँ था कम ज़्यादा तो हमने डायरेक्ट रेशियो को 4 - 1 कर दिया, ऐसे किया था। लेकिन जहाँ मिलकर लिखा होता है वहाँ मैं डायरेक्ट ऐड नहीं करते, यही मैंने रूल बताया था। वहाँ पे रूल ऑफ सम क्या था, याद है क्या आप लोग को? रूल ऑफ सम मैंने बताया था a इंटू बी अपॉन a प्लस बी। ये याद रखना। माइनस करने को तो हम डायरेक्ट बड़े में से छोटे को माइनस करके आंसर निकालते हैं, लेकिन जब सम करने की बात होती है तो वहाँ पर ये फॉर्मूला लगता है, ये याद रखना, a इंटू बी अपॉन a प्लस बी।
ए बी की जगह ये नंबर्स को रखने हैं, ये दिन वाले, ये दिन में दिया है तो ये दिन में, दोनों मिलकर काम को इतने दिन में करते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर, ये रेशियो हमें ई का पता था कार्य क्षमता का, हमने दिन का इसी से निकाल लिया, और 16 दिन दोनों को लग रहे हैं, 16 दिन दोनों को मिलकर लग रहे हैं ना, तो रूल ऑफ सम में a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी होता है। ए कौन है, ये a है, ये b है, यानी ऊपर जो होगा 1 इंटू 4 अपॉन नीचे 1 प्लस 4, 1 इंटू 4 4 होता है, और ये होता है 5। इसकी वैल्यू कितनी दिन है, 16 दी हुई है। अब अगर हम इसको इधर लेकर जाएं, यहाँ पे 1 करना चाहें, ये 16 के बगल में इसको ले जाती है। डिवाइड वाली चीज़ें जब भी इक्वल की इधर जाती हैं तो वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई में हो जाती है, और जो मल्टीप्लाई की चीज़ें होती हैं वो इधर जाके डिवाइड में हो जाती हैं। इधर जाएगी ऊपर वाली चीज़ नीचे, और नीचे वाली चीज़ ऊपर, उल्टी हो जाती है। अब आप इसको कैंसिल कर लो, 4 5 ज़ा 20, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20, और टाइम है 1:4। इसमें भी आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसमें भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 20 और ये आ गया 80 आ गया। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब देखो, बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ये तो हमने निकाल ही लिया, ये बी है, बी अकेले काम को 80 दिन में करेगा। क्या ये समझ में आ गया। कार्य क्षमता दिया था, पहले मैंने कार्य क्षमता को लिखा, उल्टा कर दिया, टाइम में आ गया, और यहाँ पर हमने देखा ये रेशियो का क्वेश्चन, इसलिए ये सब हो रहा है। तो ए और बी मिलकर काम को 16 दिन में कर रहे थे, तो जब मिलकर करते हैं तो रूल ऑफ सम लगता है। अगर कम ज़्यादा कुछ हो रहा होता तो डायरेक्ट माइनस कर देते, 4 - 1 की वैल्यू 16 हो जाती, लेकिन यहाँ पे मिलकर कर रहे हैं, मतलब ऐड करेंगे तो a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी लगेगा। तो 1 इंटू 4, 1 + 4 किया मैंने, 16 की वैल्यू, 1 की वैल्यू निकाल ली, 1 की वैल्यू निकाल दी तो बस इसको 1 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन में दिया है बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा, 80 डेज में करेगा। क्वेश्चन पूछता ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो 20 डेज में करेगा। पूछता दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, तो 20 80 को डायग्राम पे रख के निकाल लेते हैं कितने दिन में करेगा। अब ये है हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, शेष पर आधारित प्रश्न। शेष काम की बात होगी यहाँ पे, ये नए टाइप का क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिए, इसे कैसे करना है। करना तो उसी डायग्राम पे है, बस जो थोड़ा बहुत ट्विस्ट होता है बस आप वो देखिए। क्वेश्चन को पढ़िए, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 20 और 30 दिन में करते हैं। इतना तो हम लेसन प्लान में बना सकते हैं। ए 10 दिन में, बी कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा, और सी कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। ठीक है, और एक काम करते हैं, इसका एलसीएम निकाल दो, इसका एलसीएम भी आ जाएगा 60। ठीक है, अब आगे देखते हैं, तीनों मिलकर कार्य को शुरू करते हैं। ठीक है, तीनों साथ में काम करना शुरू करते हैं। कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले एक काम छोड़कर चला जाता है। क्या अभी तक हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए कि कोई काम शुरू होने से पहले चला गया, साथ में शुरू करता है? ऐसे क्वेश्चन नहीं किया मैंने। ये हमारा नेक्स्ट नया टाइप का क्वेश्चन है, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा हमें क्या करना है। ये तीनों काम साथ में स्टार्ट करते हैं। आप मान लो कि आप 3 लोग हो, काम को अलग अलग आपकी बता दी गई कि अगर आप अकेले अकेले काम करते हो तो इतने दिन में करते हो। आप लोग एक क्या करते हो कि सब तीनों लोग साथ में काम करते हो, लेकिन काम चल रहा होता है। ए जो है वो सिर्फ 5 दिन मतलब काम समाप्त होने से 5 दिन पहले चला जाता। जब भी काम समाप्त हो उसके 5 दिन पहले ही ए काम छोड़ के जा चुका होता है। ठीक है, पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ मुझे नहीं पता, कितना दिन में समाप्त हुआ वो मुझे निकालना है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, और एक काम समाप्त होने के 5 दिन पहले ही जा चुका था, इतना पता है मुझे। पहली बात, अब देखो, अब मैंने ये बोला कि जहाँ कितना लिखा हो उसे काट के x लिखना है। पहले ही वीडियो में मैंने बताया कितना कितनी मतलब x लेट कर लिया मैंने, कितने दिन में, x दिन में। तो अब हमें ये पता चल गया कितने दिन में काम, कितने दिन में पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। मैंने x मान लिया, पूरा काम x दिन में समाप्त होगा मान लो।
अगर हमको पता है पूरा काम x दिन में समाप्त होगा तो कार्य समाप्त होने से वो 5 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। इसका मतलब उसने काम कितना किया, पूरा काम तो x दिन में समाप्त हुआ। मैंने मान लिया कि पूरा काम x दिन में समाप्त हुआ, तो वो 5 दिन पहले काम छोड़कर चला गया ना। तो x में से अगर हम 5 माइनस कर देंगे तो क्या a का काम नहीं निकल आएगा। मैंने मान लिया, लेट कर लिया, जो मैंने बोला कि जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसे कितना कितनी को काट के x कर दो, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो पूरा काम मान लिया मैंने कि x दिन में समाप्त होता है और एक काम समाप्त होने से 5 दिन पहले चला गया, 5 दिन पहले ही चला गया तो x -5 करेंगे। लेकिन अगर कोई होता है कि 5 दिन बाद आएगा तो वहाँ प्लस करते, ठीक। 5 दिन पहले के लिए याद कर लो, माइनस का साइन लगाएंगे, पहले मतलब माइनस। तो ये क्लियर हो गया कि ए ने कितने दिन काम किए, x -5। लेकिन बी और सी ऐसे लोग हैं जो पूरा काम जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक वो काम कर रहे थे। इसका मतलब बी x दिन तक काम किया और सी भी x दिन तक काम किया। ये दोनों पूरा लास्ट डे तक काम किए। ए बस काम समाप्त होने से 5 दिन पहले चला गया। अब सबका क्लियर हो गया, बी इतने दिन काम किया, सी इतने दिन किया और ए 5 दिन पहले गया। ये लेसन प्लान यही बनाना बहुत ज़रूरी। अगर आपको ये बनाना आ गया तो आप सब सॉल्व कर लोगे। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करते थे ना अभी तक हम। अब आप इसको डिवाइड करो, अभी तक हम इसे डिवाइड ही करते थे ना। तो 10 6 60 और 6 यहाँ पे लिखते थे, यही करते थे। पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं एक बार लिख के बता दूँ। 10 6 60 तो हम यहाँ पे क्या करते थे, 6 लिखते थे, ऐसे मैंने लिख दिया। 2 3 6 डिवाइड करके हम यहाँ पे लिखते थे 3 2 6। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पहले से लिखा हुआ है तो क्या लिखें, ऐसे लिखते थे तो लिखेंगे, ठीक है। ये समझ लो मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो गया। ये हम लिखते थे डिवाइड करके तो हम लिखेंगे। ये एक नई चीज क्वेश्चन में गिवन थी कि ये इतने दिन काम हुआ और साथ में काम किए, ये चला गया छोड़ के, तो ये नई चीज आ गई, ये हम लिखेंगे। इसका ये क्या है, उससे मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ये इससे मल्टीप्लाई में है। अब इसको सॉल्व करो, इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6x माइनस 5 इंटू 6, 5 6 30, 6x हो जाएगा माइनस 5 इंटू 6, 5 6 30, और ये एक दूसरे से प्लस में रहेंगे। 3 इंटू एक्स 3x प्लस 2 इंटू एक्स 2x। जो भी आता था इसे ऐड करके हम यहीं लिखते थे, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके सबके बीच में प्लस का साइन लगा दिया, ऐड हो गया। अब आप इसको जरा देखो, x की वैल्यू को एक साथ रख लो, 3x 2x, 3 + 2 5 होता है और 5 और 6 11 होता है, तो ये हो गया 11x, और ये एक वैल्यू है -30। ये नीचे वाली वैल्यू है, ये इससे इक्वल में ही जाएगी, इक्वल टू 60। इतना हुआ क्या, इतना समझ में आया? मैं एक बार और बता देती हूँ। ये जो लिखा वो तो मैंने बता दिया, और ये एलसीएम में आपको पता है कि यहाँ एलसीएम लिखते हैं और इसको डिवाइड करते हैं। जो डिवाइड करते हैं वो इधर लिखते थे, अब इधर लिखते थे तो जो यहाँ आया वो उसके साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो गया। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6x माइनस 30, ये 3x, ये 2x, वो सब मैंने यहाँ लिखा प्लस। जब ये होता है ना, पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, ये तीनों मिलकर लिखा, देखो यहाँ लिखा था तीनों मिलकर काम को शुरू करते हैं ना, तो मिलकर था तो हमें प्लस करना पड़ेगा, तीनों मिलकर काम किए। तो देखो हमने एक लिखा, उसके बाद प्लस का साइन लगाया, फिर हमने दूसरा लिखा, फिर प्लस का साइन, यानी इसको हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने सारा लिख दिया, x की है तो साथ में ऐड तो हो नहीं पाएगा, तो अब मैंने सारे x की वैल्यू को ऐड कर दिया और इसको अलग कर दिया, इक्वल टू ये 60 हो ही जाएगा। इस तरह से हो गया। अब ये 11x है इक्वल टू 60, माइनस इधर जाएगा तो +30 हो जाएगा, और 11x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 90 अपॉन
11, ये आ गई वैल्यू। क्वेश्चन में पूछा था कितने दिन में समाप्त होगा, मैंने माना था x, आ गई x की वैल्यू 90/11, ये हो गया हमारा आंसर। ये क्वेश्चन देखिए, अब इस एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये चीज़ जो भी थोड़े बहुत डाउट होंगे आपके वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे देखिए ए, बी और सी किसी काम को 10, 12, 15 दिन में करते हैं, तो इसको मैंने डायग्राम में लिख दिया। अभी तक जो भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए सब इसी डायग्राम में सॉल्व किए, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि इसमें कौन सा ट्रिक लगाएं, इसमें कैसे क्या रूल लगाएं, तो उसमें कुछ सोचना नहीं, सब में यही वर्क एंड टाइम है, सब में यही डायग्राम बनेगा। और जो क्वेश्चन में दिया है इधर लिखो, ए, बी और सी इतने दिन में अलग अलग करते हैं, तो हम इस चीज़ को यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे कि ए 10 दिन में करता है, ये सब में वही काम मैं कर रही हूँ, चाहे जिस टाइप से क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, जो थोड़े बहुत चेंज हो रहे हैं उसमें क्या होगा वो मैं अच्छे से बता रही हूँ। सारे टाइप्स का आप रिविज़न करते रहिए, सब क्लियर हो जाएगा। इतना हो गया, 10, 12, 15 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर कार्य को प्रारंभ करते हैं, ठीक है, तीनों साथ में मिलकर काम को शुरू करते हैं। कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले एक काम छोड़कर चला जाता है। क्या ऐसा ही पहले भी क्वेश्चन में था? पहले के लिए हम क्या करते हैं, पहले के लिए हम माइनस लगाते हैं, मैंने पहले बोला था 5 दिन पहले यानी माइनस करना है। ठीक है, आगे पढ़ो। ए के जाने के 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? जहाँ ये बोला पूरा काम कब समाप्त होगा, तो हम इसी को काट के x कर लेते हैं। पूरा काम कब खत्म होगा? पूरा काम x दिन में खत्म होगा। हमने मान लिया, लेट कर लिया, पूरा काम x दिन में खत्म होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पे आओ, हमने यहाँ तक तो समझ लिया था। कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। ठीक है, पूरा काम मैंने मान लिया x दिन में खत्म होगा, तो कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले एक काम छोड़ दिया। अगर पूरा काम x दिन में खत्म होता है और a 5 दिन पहले काम छोड़ दे रहा है, तो पहले यानी -5, पहले को मैंने बोला माइनस लगाते हैं, -5। ठीक है, a के जाने के 2 दिन बाद b काम छोड़ता है। a के जाने के 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, यानी काम खत्म होने से 5 दिन पहले तो ए काम छोड़कर गया था। ठीक है, इसको मैं थोड़ा एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि पूरा काम जो हम यहाँ x मान रहे हैं, पूरा काम मान लो आप 10 दिन में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, हमें नहीं पता है, अभी हमें निकालना है। पूरा काम मान लो 10 दिन में ख़त्म हो जाता है। मैंने कहा कि ए काम समाप्त होने से 5 दिन पहले चला गया। ए काम कितने दिन किया होगा? ए 5 ही दिन काम किया होगा, 5 दिन बाद तो वो चला गया, यही है। और यहाँ लिखा हुआ है कि ए के जाने के 2 दिन बाद बी काम छोड़ता है। ए के जाने के 2 दिन बाद काम छोड़ता है, यानी कि जो बी है, बी की बात कर रहे हैं ना, 2 दिन बाद काम छोड़ेगा। ए 5 दिन काम किया है, 5 दिन पहले चला गया, 10 दिन तो टोटल काम था, तो ए 5 दिन तो काम किया ना, 5 दिन काम किया, उसके 2 दिन बाद के लिए मैंने बोला प्लस लगाते हैं, पहले के लिए माइनस और बाद के लिए प्लस, 2 दिन बाद यानी प्लस, यानी बी जो है वो 5 दिन तो बी भी काम किया होगा, ए के साथ तो काम कर ही रहा था ना। ए 5 दिन काम किया और फिर 5 दिन चला गया, बी 5 दिन तो काम किया ही। ए के जाने के बाद 2 दिन बाद काम छोड़ता है, तो ए जब तक काम कर रहा था वो काम कर रहा था, और उसके 2 दिन बाद तक भी काम करता है, उसके बाद काम छोड़ के जाता है। तो 5 + 2 कितना होता है? 7। इसका मतलब बी 7 दिन बाद, बी 7 दिन काम करता है। इसका मतलब ये हुआ, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि बी के जाने के 2 दिन बाद काम छोड़ता है। इसका मतलब अगर ए 5 दिन काम किया है तो 2 दिन और, बी 2 दिन और काम करेगा, प्लस करते हैं, बी 2 दिन और काम करेगा, यानी बी 7 दिन काम करेगा, ये है। ठीक है, अब यहाँ क्या आएगा? ये तो मेरा एग्जाम्पल था, ये अलग चीज़ है। ठीक है, इसको हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन पे आओ, ए के जाने के 2 दिन बाद बी काम छोड़ता है, मैंने टोटल काम x माना है, x -5 में से आपको 2 माइनस करना पड़ेगा, ये आएगा 3। क्यों ऐसा मैंने किया? क्योंकि मैंने यही बताया कि बाद के लिए प्लस का साइन लगाते हैं, बाद के लिए प्लस का साइन लगाते हैं।
अगर ए 5 दिन कम काम किया है तो बी जो है उससे 2 दिन ज़्यादा, यानी बी 3 दिन पहले गया होगा। ए तो 5 दिन पहले ही चला गया तो -5 कर दिया। और उसने ये नहीं लिखा है क्वेश्चन में कि बी जो है कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले गया है, ऐसा नहीं, उसने घुमा के लिखा है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो और इसी में गलत हो जाए। आप अच्छे से समझो, ए के जाने के 2 दिन बाद गया है। अगर ये 5 दिन पहले गया होगा तो बी 2 दिन बाद गया है, तो सोचो 2 घटा दो, 2 दिन बाद गया ना, यानी कि 3 दिन पहले गया काम खत्म होने के। ठीक है, ये चीज़ अच्छे से सोचो। और सी तो पूरे दिन लगा हुआ है, सी की बात नहीं तो सी तो पूरे दिन लगा हुआ है, जब तक काम नहीं खत्म हुआ तब तक पूरा x दिन तक काम किया है सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने समझा दिया। अब इसका एलसीएम आ जाएगा कितना, इसका एलसीएम आ जाएगा 60। अब आप इसको डिवाइड करो, 10 6 60 होता है, इसका मतलब इसमें आप 6 से मल्टीप्लाई करो। 12 5 60 होता है, इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई करो। 15 4 60 होता है, तो इसे आप 4 से मल्टीप्लाई करो। इसको मल्टीप्लाई करो 6x, यहाँ पे लिखते हैं, चाहे जहाँ लिखो आप, -5 6 30। अब इसको प्लस करोगे, ये वाला नेक्स्ट वाला उससे प्लस में हो जाएगा, प्लस 5x। ये जो माइनस लगा रहे हैं यहाँ माइनस है, इसलिए ये माइनस हो रहा है, -5 3 15। और जब ये नेक्स्ट वाला लिख रहे हैं तो हम प्लस लगा रहे हैं, और ये प्लस 4 × x 4x। अब ये x वाले को ऐड कर लो, +x, ये हो जाएगा 15x। अब ये है -30 -15, और कुछ नहीं बचा, इक्वल, ये इक्वल में हो जाएगा 60, यही है 15x। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। माइनस माइनस जो होता है ना, तो माइनस माइनस मतलब प्लस, इन दोनों को हम प्लस करेंगे लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो आप पहले से पढ़ चुके होंगे, फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं बता दे रही हूँ कि माइनस माइनस का साइन होता है, इसका मतलब आप प्लस करोगे और इन दोनों को प्लस करोगे और साइन माइनस का ही आएगा, प्लस करेंगे। इतनी चीज़ें तो पता होनी चाहिए कैलकुलेशन के लिए। माइनस का साइन आएगा लेकिन प्लस करो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। और अब ये इक्वल के इधर जाएगा तो माइनस वाली चीज़ें प्लस हो जाती हैं, 60 + 45। प्लस माइनस गलत करोगे तो वैसे भी आंसर गलत हो जाएगा, तो बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें जानते रहो। 5 6 + 4 10, और इधर डिवाइड कर दो, ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो। x की वैल्यू आ गई 7 आएगा आंसर। पूरा काम कब समाप्त होगा, पूरा काम x दिन मैंने बोला था, तो पूरा काम x यानी 7 डेज में ख़त्म होगा। और अब अगर आप इसको देखो, यानी c 7 डेज तक काम किया और a 5 दिन पहले ही चला जा गया है, इसका मतलब c में 7 - 5। अगर इसी में क्वेश्चन एक और पूछ लेता कि ए कितने दिन पहले गया हो, मतलब ए 5 दिन पहले तो गया लेकिन ए कितने दिन काम किया, अगर ऐसे पूछे तो टोटल है 7। अब आ गया 7 - 5 2, यानी सिर्फ 2 दिन काम किया है। और ये उसके जाने के इतने 2 दिन बाद गया, तो इसका मतलब 7 - 3, इसका मतलब ये 4 दिन काम किया। इस तरीके से ऐसी टोटल 7 डेज काम किया। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा घुमा। पूरा काम कब खत्म हुआ, x माना था मैंने, x की वैल्यू आ गई।